Hello बच्चों, let's see the question. When a capillary tube is dipped in a liquid, the capillary rise if H1 when the inner surface is coated with the wax the capillary. देखो अब अगर आप देखोगे कैपिलरी ट्यूब ग्लास की होती है, ठीक है, और जब हम वैक्स लगते हैं तो दैट वैक्स इज समथिंग इची इची सा, तो उस कंडीशन में क्या होता है वो ड्राई टाइप हो जाता है। तो आप देखो अगर अपन जब किसी कांच पे पानी डाल रहे हैं तो वो बहुत फिकुलेंट से निकल जाता है, यानी कम वेट करता है सरफेस को। लेकिन अगर वैक्स पे डालेंगे तो ज्यादा वेट करेगा। अगर ज्यादा वेट कर रहा है सर वेट यानी गीला, अगर ज्यादा गीला कर रहा है सरफेस को तो उस कंडीशन में ये पता चल गया हम लोगों को कि वहां पर अधेसिव फोर्स बढ़ गया है। अधेसिव फोर्स का वैल्यू बढ़ जाता है कंपैरिजन ऑफ व्हाट कोहेसिव फोर्स। आई एम नॉट सेइंग बढ़ ज्यादा हो गया। हम अगर मैं कंपेयर करूं एडेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स की कंपैरिजन में तो वो बढ़ गया। अगर वो बढ़ गया तो अब देखो अगर हम बात करते हैं जब कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है एडेसिव फोर्स से तो एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होता है ना, छोटा होता है 90 डिग्री से। अगर 90 डिग्री से छोटा होता है और अगर कोहेसिव फोर्स की वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा कम होता चला जाता है, ठीक है। और अगर आप एडेसिव फोर्स बढ़ाएं तो क्या एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होगा वो ऑब्ट्यूज की ओर जाएगा, इसका मतलब थोड़ा बढ़ जाएगा, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है, ठीक है। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया तो हम जानते हैं h इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज 2t cos थीटा बाई रो आर जी। तो अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया तो ये जो चीज है वो घट जाएगी। अगर ये चीज घट गई तो हाइट घट जाएगी, यानी कि पहले से कम हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं h1 इज ग्रेटर देन h2। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑल द बेस्ट।